Hello bachcho, let's read this question. So this question says a block is given certain upward velocity along the incline of a elevation alpha. The time of ascent to the upper point was found to be the half the time of descent to the initial point. The coefficient of friction between the block and the incline. आपको क्या बताना है? ब्लॉक एंड incline के बीच का coefficient of friction बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट का रिलेशन दे रखा है. आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है बिटवीन ब्लॉक एंड इनक्लाइन. ठीक है, और फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आपने क्या लिख लिया यहाँ से? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? इसका की कॉन्सेप्ट. अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इनक्लाइन एलिवेशन. एलिवेशन देखिए आपको गिवन कर रखा है इनक्लाइन का कितना? अल्फा के इक्वल है. कितना कितना गिवन कर रखा है? अल्फा. ठीक है, ये इनक्लाइन का आपका एलिवेशन कितना? अल्फा के इक्वल है. एक आपका ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना? एम के इक्वल है. ठीक है, इस पर देखिए बच्चों आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे. इस पर देखिए एक सबसे पहले एम जी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. एक आपका यहाँ से ऐसे नॉर्मल ऐसे एक्ट करेगा. ठीक है, ये एंगल बच्चों आपको अल्फा गिवन कर रखा है, तो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू अल्फा. ये एंगल भी कितना होगा बच्चों? आपका अल्फा के इक्वल होगा. तो देखिए नॉर्मल एमजी के यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? आपका एमजी का कॉस ऑफ अल्फा. और एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, दिस वुड बी अवर एमजी का साइन ऑफ अल्फा. ठीक है, एमजी का कितना हो जाएगा? साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा. ठीक है, तो एमजी के आपने यहाँ पर दो कंपोनेंट लिख लिया. ऑलराइट, ठीक है. अब पहले हमें देखिए क्या बताना है. सर्टेन अपवर्ड वेलोसिटी हमने इसको कुछ दी हुई है. मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब देखिए असेंट और डिसेंट दो केसेस हैं. ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर असेंट के करस्पॉन्डिंग लिख लेता हूँ, यहाँ पर ही लिख लेता हूँ. चलिए ठीक है, असेंट. असेंट में मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को जाएगा, तो ऊपर को देखिए तभी जा पाएगा ना जब इनिशियल वेलोसिटी होगी. क्योंकि देखिए आपका जी ऊपर को जाएगा, तो देखिए ऊपर को जाएगा तो आपका वेलोसिटी ऊपर को है. ठीक है, किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए वेलोसिटी v के इक्वल है, वेलोसिटी ऊपर को है. जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन नीचे को एक्ट कर रहा है. काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो भी नीचे को एक्ट करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? आपका न्यू के इंटू एन. क्या होता है आपका? न्यू के इंटू एन. ये लिख सकता हूँ मैं. ठीक है, अब मुझे सिर्फ पे देखिए एक्सेलरेशन चाहिए. ठीक है, जी साइन अल्फा तो देखिए नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन था. काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण क्या आएगा आपका? न्यू के इंटू एन. फोर्स कितना आता है? देखिए न्यू के इंटू एम जी कॉस अल्फा. अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एम को डिवाइड करता हूँ तो न्यू के जी कॉस अल्फा. ठीक है, तो एसेंट के केस में बता सकता हूँ जो आपका नेट एक्सेलरेशन आएगा, एसेंट के केस में मैं वन वाला कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना? जी साइन ऑफ एल्फा. ठीक है, और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है वो दोनों सेम आ रहा है, तो इनको ऐड कर लेंगे. कितना हो जाएगा आपका? न्यू जी कॉस ऑफ एल्फा. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से. ऑलराइट, तो ये देखिए आपका, ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद ही हो जाने चाहिए अभी तक. ठीक है, इनको डायरेक्ट भी यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, साइन एल्फा आप देखिए प्लस कितना हो जाएगा आपका? न्यू कॉस एल्फा. ठीक है, ये लिख सकते हैं. तो ये क्या होगा आपका? दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर एसेंट. ठीक है, एसेंट जाएगा तो वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, तो एक्सेलरेशन आपके यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, जब ये टॉप मोस्ट पर पहुंच जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो मैं यहाँ से देखिए क्या बता सकता हूँ. देखिए मुझे पता है v इक्वल टू कितना होता है? u प्लस एटी के इक्वल होता है. ऊपर पहुंच चुका तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एटी हो जाएगा. और यहाँ से मैं u को क्या लिख सकता हूँ? आपका माइनस एटी के इक्वल लिख सकता हूँ. u कितना गया बच्चों? आपको माइनस एटी के इक्वल. ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है ये l के इक्वल है. ठीक है, अब मैं यहाँ से बता सकता हूँ s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पर आपका यूज करता हूँ. ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, जीबी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी इक्वेशन का यूज करता है. यू कितना है देखिए आपका? माइनस एटी. एस इजिकल टू यू इंटू टी आ जाएगा. ठीक है, प्लस आपका हाफ एटी स्क्वायर. इस टर्म को मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आपका माइनस एटी स्क्वायर आ गया, ये आपका हाफ एटी स्क्वायर आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका माइनस एटी स्क्वायर बाई टू के इक्वल. ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया. ऑलराइट, तो अब मैं देखिए बच्चों क्या बता सकता हूँ. देखिए एक्सेलेशन आपका, ये असेंट के केस में यह है, डिसेंट के केस में देखिए क्या आएगा? जब एक आपका नीचे को आएगा. ठीक है, तो उस केस में बता सकता हूँ. देखिए एम जी साइन अल्फा, देखिए एम जी जी साइन अल्फा तो ऐसे ही लगेगा. ठीक है, ऑलवेज क्या लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा. ठीक है, सेम फिगर में बता रहा हूँ मैं. ठीक है, जी साइन अल्फा तो देखिए क्या लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा. लेकिन इस बार ये नीच को आ रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा. दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी साइन अल्फा, तो मोशन क्या है? इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो जी साइन अल्फा माइनस आपका देखिए न्यू के जी कॉस अल्फा हो जाएगा. ठीक है, इस बार आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी अपोजिट हो जाएगी. तो इस केस में बच्चों मैं एक्सेलरेशन को मान लीजिए ए टू लिख रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका जी को कॉमन कर लिया, साइन अल्फा
माइनस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, न्यू कॉस अल्फा, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, दिस विल बी द सिचुएशन। इस बार आपकी सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, जी साइन अल्फा माइनस न्यू जी कॉस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका डिसेंट का एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है। अगेन दिस एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, तो मैं बता सकता हूँ, देखिए इस बार कितना होगा, देखिए हम देखिए इसको क्या कर रहे हैं, डिसेंट वाले केस में ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, और फैनोल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है, एल के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ एस इजिकल टू क्या था, यूटी, यूटी वाले टर्म का कंट्रीब्यूशन 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन इस बार ए टू है, ठीक है, टी का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ से टाइम आ जाएगा अगेन आपका 2l डिवाइडेड बाई ए टू के इक्वल, सॉरी टाइम का स्क्वायर आपका 2l डिवाइडेड बाई ए टू आ गया। पहले कितना टाइम आया था, देखिए पहले वाले केस में भी आपका देखिए टाइम कितना आया था आपका 2s डिवाइडेड बाई ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन देखिए पहले वाले केस में नेगेटिव था, ठीक है, तो नेगेटिव से आपका नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से टाइम को देखिए सीधे बता सकता हूँ, टाइम देखिए कितना आ गया, टाइम का स्क्वायर आपका 2s डिवाइडेड बाई ए के इक्वल आ गया, ठीक है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो और यहाँ से आप बता देख सकते हैं, देखिए एस तो आपका कांस्टेंट है, तो टाइम स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल, आपका एक्सेलेरेशन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए प्रोपोर्शनलिटी, हमें देखिए रेशियोज बताना है, रेशियो गिवन कर रखा है, टाइम ऑफ असेंट टू द अपर मोस्ट, यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है, टाइम ऑफ असेंट टू द अपर पॉइंट वाज फाउंड टू बी हाफ द टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट को मान लीजिए मैंने एक्सेलेरेशन का यूज किया, उसके लिए ए वन यूज किया, तो ये आपका टी वन हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि टी टू के हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, टी वन बाई टी टू का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1/2 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आप देखिए इसका भी रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, टी वन बाई टी टू का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बच्चों आपकी कितनी होगी, 1/4 के इक्वल होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखिए मुझे रेशियो फाइंड आउट करने हैं, तो मैं एक्सेलरेशन वाली ये टर्म का डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए टी वन डिवाइडेड बाई टी टू, ठीक है, इसका स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखिए असेंट वाले केस में एक्सेलेरेशन के देखिए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। असेंट वाले केस में देखिए आपका एक्सेलेरेशन कितना था, जी ये था, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, जी साइन ऑफ एल्फा प्लस आपका न्यू कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है, ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टी टू, ठीक है। टी टू के केस में एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आपका जी एस हो जाएगा, और ये टर्म आ जाएगी आपकी साइन ऑफ एल्फा माइनस न्यू कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए टी वन बाई टी टू का स्क्वायर की वैल्यू आपको 1/4 गिवन है, जी से बच्चों आपका जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच्चों कितनी होगी आपकी 1/4 के इक्वल होगी। अब बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 साइन ऑफ एल्फा माइनस 4 न्यू कॉस ऑफ एल्फा, ऐसे लिख लीजिए, इट इज इक्वल टू आपका साइन ऑफ एल्फा प्लस न्यू कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है। ये टर्म यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो देखिए 4 साइन अल्फा ऐसा है, साइन अल्फा देखिए अगर लेफ्ट में आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर आपका न्यू कॉस अल्फा है, यहाँ पर आपका -4 न्यू कॉस अल्फा, ये राइट साइड जाएगा तो आपका 5 न्यू कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका 3/5 ऐसा हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कितना होता है, टेन अल्फा, इट शुड बी इक्वल टू न्यू, ये किसके इक्वल हो गया आपका, न्यू के इक्वल। तो आप इसको लिख सकते हैं आपका 3/5 न्यू, टेन अल्फा आपका न्यू के इक्वल हो गया, 3/5 की वैल्यू जाती है 0.6 और आपका टेन अल्फा, तो ये क्या जाता है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 टेन अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन मैच कर गया, तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.